मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। आसाम और बंगाल के पहले फेज़ का चुनाव आज मुकम्मल हो गया है, बकिया फेज़ का चुनाव बाकी रह गया है। आप जानते हैं कि इन दिनों 5 रियासतों में चुनाव होना है, जिसमें से आसाम और बंगाल में आज से चुनाव का आगाज़ हो गया है। आसाम में आज 47 सीटों के लिए वोट डाला गया, जबकि बंगाल में केवल 30 सीटों के लिए वोट डाले गए हैं। आसाम का चुनाव 3 फेज़ में होगा। दूसरा मरहला चुनाव का 1 अप्रैल का है और तीसरा मरहला जो आखिरी मरहला होगा वो 6 अप्रैल का है। और बंगाल में 7 मरहले का चुनाव बाकी रह गया। इसके अलावा दीगर जगहों पर भी अगली तारीख में चुनाव होंगे। आसाम और बंगाल पर सबसे ज़्यादा नज़र है और जो वोट फीसद है, जो वोटिंग हुई है, वो नतीजे बताएंगे। वो अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी है कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। आसाम में 72% वोटिंग की शरह रही, बल्कि 73% कह लीजिए, जो एक अच्छी पेशरफ्त है। इसी तरीके से बंगाल में जो वोटिंग की शरह है वो 72 नहीं बल्कि 80% हो गई, 79 समथिंग है। तो अब 80% समझ सकते हैं। और दोनों जगह जो वोटिंग की शरह है वो काफ़ी अच्छी है और कहीं ना कहीं उन पार्टियों के हक़ में है जिसे सेकुलर पार्टी कहा जाता है। आसाम में 47 सीटों के लिए वोटिंग हुई और वहाँ जो नुमाइंदे थे, जो खड़े थे कैंडिडेट, वो तकरीबन 265 थे। तो 264 उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो ईवीएम में बंद हो गई है। और इसी तरीके से बंगाल में 191 उम्मीदवारों की जो किस्मत है ईवीएम में बंद हो गई है। आसाम और बंगाल में कई अहम चेहरे भी शामिल थे। इसके अलावा आसाम में जो चुनाव हुआ है 47 सीटों पर, उसमें से 43 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे और बकिया जो सीटें रह गई उसमें AIUDF और दीगर पार्टियों के एक नुमाइंदे शामिल थे। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के पहले फेज़ में सिर्फ 1 नुमाइंदे शामिल थे, जो AIUDF के जनरल सेक्रेटरी है एडवोकेट अमीनुल इस्लाम, जिनके बारे में लोगों का दावा है कि वो जीत जाएंगे। इसके अलावा दूसरी पार्टियों के शामिल थे। आसाम के 47 सीटों में बीजेपी जो पार्टी है उसके 34 उम्मीदवार थे और बकिया आसाम गण परिषद के उम्मीदवार शामिल थे जो वो चुनाव लड़ रहे थे। इसी तरीके से बंगाल में एक तरफ डायरेक्ट फाइट ममता बनर्जी के उम्मीदवार में थी, दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार में। उसके अलावा CPM और दीगर पार्टियों के भी वहाँ उम्मीदवार थे। दोनों जगह का जो वोट परसेंटेज आया है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये वो परसेंटेज कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मायूस कुन है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वोट के लिए मैदान में निकलना, वोट डालना इस बात के इशारे दे रहे हैं कि बीजेपी की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है, बल्कि बीजेपी की जो फ़िरका परस्ती और नफरत वाली सियासत रही है उससे तंग आकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैदान में निकले हैं। और एक तरफ वो कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ बंगाल में लोग ममता दीदी के सपोर्ट में निकले, उनकी सरकार बनाना चाहते हैं। सभी रियासतों को जो नताइज है वो 2 मई को आएंगे, इसलिए वह 2 मई को ही पता चलेगा कि क्या सही रिजल्ट है, क्या नहीं है। लेकिन वोट परसेंटेज की बुनियाद पर तज्ज़िया निगार, सियासी मुबस्सिरीन यही कह रहे हैं कि ये बीजेपी के हक़ में बेहतर नहीं है। आसाम की जो 47 विधानसभा की सीटें हैं वो सीटें अपर आसाम से ताल्लुक़ रखती है। आसाम का 3 एरिया कहलाता है, एक अपर आसाम, दूसरा मिडिल आसाम और तीसरा लोअर आसाम। जो अपर आसाम का एरिया है उसमें बराछाला, तेजपुर, रंगापुरा, सुटिविया, शिवस्थान और भेलाई, गोहपुर जैसे इलाके शामिल है, जहाँ की कुल 47 सीटें थी। जो मिडिल आसाम का इलाका है उसमें हौजाई जैसे एरिया शामिल है और जो लोअर आसाम का एरिया है उसमें धुबरी, बारपेटा, करीमगंज, सिलचर को शामिल किया जाता है। तो इन 2 जगहों पर अभी चुनाव होना बाकी है। आसाम में कांग्रेस और AIUDF का अलायंस है और AIUDF के ज़्यादातर उम्मीदवार मिडिल आसाम में हैं या लोअर आसाम में है, जिनका चुनाव यानी जिनके लिए वोटिंग 1 अप्रैल को होगी या 6 अप्रैल को होगी। और बंगाल में जिन जगहों पर चुनाव हुआ है वो सिर्फ 5 ज़िलों में आज चुनाव हुआ है। 5 ज़िलों में पुरुलिया है, बंकपुरा पार्ट 1 है, झगराम है, ईस्ट मिदनापुर पार्ट 1 है और वेस्ट मिदनापुर पार्ट 2 है। इन 5 जगहों पर आज बंगाल में चुनाव हुआ है और इन 5 जगहों में से ज़्यादातर जगहों पर लोकसभा में बीजेपी की जीत हुई थी, उन्हें ज़्यादातर वोट मिला था। लेकिन जिस तरीके से वोट परसेंटेज आज का बढ़ गया है तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ख़तरे की घंटी है। मुकम्मल तफसीलात के लिए आप जुड़े रहिए मिलर टाइम्स के साथ। मिलर टाइम्स की टीम इस वक्त बंगाल के बाद आसाम के चुनावी दौरे पर है और यहाँ से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।